दोस्तों आप सभी को ज्ञान मीडिया की ओर से राधे राधे और वेलकम। हम आ गए लेटे बाबा के पास। 9:30 हो रही है और ये देखिए ये हमारे महात्मा है लेटे बाबा, इनके दर्शन कर लीजिए। ये इनका घर है ललिता बाग। ये देखिए इनकी जगह। अब इनको खाना खिला देते हैं महाराज जी को। आज सुबह इनको किसी ने मारा था, कोई महात्मा थे, तो हमने थे, हमें बाद में पता चला, हम दौड़ के आए थे। तो गाड़ी क्लोज भी कर रहे थे वो महात्मा, तो हमें पता चला था, हम दौड़ के आए थे। तो इनके लिए इसलिए इनके दर्द दूर हो रहा है, इसलिए हल्दी का दूध लेके आए गर्म करके और भोजन लेके आए हैं। और दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेटे बाबा से बात करेंगे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, इनकी तकलीफ़ कैसी क्या है, कैसी हालत हो रखी है इनकी, आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो उसी वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों हमारे लेटे बाबा को किसी महात्मा ने सुबह मारा था, नीचे गिर दिया था। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और इनके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। और आप भी वीडियो के अंत तक रहिए, देखिए इनके साथ क्या हुआ था, सुबह की क्या घटना घटी थी। तो दोस्तों महाराज जी आपके साथ सुबह क्या हुआ था ऐसा? एक संत महात्मा थे, महापुरुष, बड़े ज्ञानी लग रहे, मुझे लग रहे थे शायद, क्या बताऊं, तांत्रिक थे क्या थे समझ नहीं आ रहा था। भगवा पहन रखा था उन्होंने। मुझे सारा मेरा हालचाल पूछा उन्होंने, मैंने बताया, सारी दिक्कत पूछी, वो भी बताया, कहाँ काम करते थे, क्या करते थे, क्यों ऐसा हुआ, क्या नहीं, परिवार के बारे में सारी जानकारी ले रहे थे, सब बताया। उसके बाद मुझे बोलते हैं कि मैं आपको भी नहीं, बहुत गाली वाली देने गया, बहुत सारी गंदी गंदी गाली थी, मैं तो बोल भी नहीं सकता हूँ। उठा के अभी बैठोगे तुम और अभी भागोगे यहाँ से, यहाँ पे दिखना नहीं। मैंने बोला क्या हो गया गुरुजी, क्यों परेशान हो? पहली बात तो मुझे आप हाथ मत लगाओ, क्योंकि मुझे गर्दन में अगर कुछ हो गया तो पैरालाइज मार सकता है। बोलता अच्छा है, मर जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी वृंदावन में। देखो गाली गलौज दे रहे। फिर पूछा दीक्षा कहाँ से ली है, गुरु कौन है, मैंने महाराज जी का नाम बताया। तो बोलता है अच्छा। फिर वो भी नहीं देख रहे। मैं बोला वो क्यों देखेंगे, मैं उनके पास गया तो नहीं, मैं तो आया था तो उनको गुरु बनाऊंगा। तो मानसिक रूप से मैं उनको ही गुरु मानता हूँ और उनके सत्संग सुन के उनके ही वचनों पे चल रहा हूँ, क्योंकि वो सही शिक्षा दे रहे हैं। उसी हिसाब से भजन करता हूँ मैं, अपना चुपचाप भजन करता रहता हूँ। उसने क्या किया, मुझे यहाँ से बोला पलट जाओ, और पलट के सीधा धक्का मारा, मैं धड़ाम से नीचे गिरा। पूरे हाथ पैर मेरे मरोड़ के, जैसे लड़ाई झगड़ा होता है तो हम कैसे हाथ मोड़ के पीछे कर देते हैं, पूरा पीछे कर दिया। कभी सीधे कर रहा है, कभी पीछे कर रहा है। उसके बाद में मेरा पैर कभी पीछे मुड़ता नहीं है जल्दी, और मोड़ के मेरी कमर तक कर दी। मैं इतना चीख चिल्ला रहा था, सब परिक्रमा लगा रहे हैं। यहाँ पे एक आध बाबा भी खड़े थे, क्योंकि यहाँ पे सुबह खिचड़ी बटती है, वो बाबा भी खड़े थे खिचड़ी खाने के लिए। उनसे मदद मांग रहा हूँ, वो मदद ही नहीं कर रहा है कोई। बुला रहा हूँ उनको, बाबा बचाओ इनसे, थोड़ा इनको बोलो समझाओ, कोई आ ही नहीं रहा है। क्यों? सबको धमकी देना चाहता है, गर्दन काट के फेंक दूँगा, और उसको गालियाँ दे रहा है सारे बाबाओं को। जो बेचारे परिक्रमा लगा के मदद करने आ रहे उनको भी गाली दे रहा है। तो इतने में जो खिचड़ी बांटते वो आ गए। तो उन्होंने बोला भाई क्यों हाथ उनको गिराया, जब वो मना कर रहे कि मुझे कुछ नहीं करवाना, नहीं करना, तो क्यों हाथ लगा रहे हो उसको? उनको भी गाली दे रहा है। बोला तेरी गर्दन काट के फेंक दूंगा मैं इधर से, ये अभी खड़ा होगा भागेगा। नीचे लेटा दिया, बोलता तो खुद उठ के जाएगा इस पर, तो कोई नहीं उठाएगा।
फिर मैंने उनको बोल के अपने जो भी एक दो जान पहचान वाले उनको फ़ोन करवाया, तो बेचारे बाबा जी एक है, हरिवंश है, वो भी स्वीट से वो दौड़ के आए, उन्होंने उनको रोका। बाकी सारी पब्लिक देख रही है लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा था। मुझे ये है कि संत है, महात्मा है, समझ में आता है, आप बल का प्रयोग मत करो, पर उनको साइड तो कर दो, समझा तो दो। क्यों जब मना कर रहा है, कोई मना कर रहा है तुम्हें कि मुझे नहीं करवाना, नहीं छूना, तो तुम ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो उसको? कल को कुछ हो गया, मरा गया, क्या होगा? तो क्या होगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? आज मैं हाथ पैर हिला रहा हूँ, चल रहा है, मेरी साफ़ सफाई जो भी करनी मैं खुद कर लेता हूँ, किसी को करने नहीं देता। कल को मैं अगर मुझे भगवान ना करे कि पैरालाइज वैरालाइज ऐसा कुछ हो गया तो कौन मदद करेगा? क्योंकि मैं गंदगी में पड़ा रहूँगा, कोई साफ नहीं करता है। बहुत से लोग घृणा करते हैं, बहुत भी एक बिरला होगा जो संत सेवा करता है, लाखों में कोई एक होगा। आजकल कोई किसी के नहीं, बस खाने पीने के लिए पूछ लेंगे, कपड़े लत्ते के पूछ लेंगे, लेकिन गलती से अगर बोल दिया ये मूत्र है मेरा, इसको थोड़ा फेंक दो, हाथ नहीं लगाता कोई, घृणा करता है। बहुत बिरला ही होता है जो करता है सब। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर जो भी देखे भाई जो मना कर रहा है तो उसको मत परेशान करो। पहले ही वो लाचार है, अपने आप में चुपचाप बैठा है ना। मैं कोई नशा करता हूँ, पान बीड़ी तम्बाकू गुटखा, कोई नशा नहीं है, 1 पैसे का मेरा खर्चा नहीं है, चुपचाप अपना पड़ा रहता हूँ। तो उसको तकलीफ़ क्या हुई मुझे समझ नहीं आता। भाई मैं वृंदावन में हूँ, राधा रानी के शरण में हूँ, खाने पीना किसी से मैं मांगता भी नहीं हूँ, जो कोई दे जाता है, पा लिया, बिस्किट मिल गया, फल मिल गया, खा के रहता हूँ। कभी आप रोटी ले आते हो, कभी कोई है, कोई दूध दे जाता है, वही खा पी के कैसे भी जीवन जी रहा हूँ। उसमें उसको क्या परेशानी हो गई? क्यों अचानक मेरे हाथ पैर मतलब तोड़ने पे लागू हो गया था? मुझे कमर पे ऐसे करके बिठा दिया, मेरी कमर में इतनी दिक्कत, मैं खुद बैठ नहीं पाता हूँ ढंग से, पैर लटका के मुझे बैठना पड़ा, से सीधे उठा दिया सीधा एकदम से। पूरा शरीर मेरा दर्द हो रहा है, बुखार भी है। फिर एक मैया जो देख रही थी, तो बेचारी जाके मेरे लिए दवाई लेके आई है, तो दवाई खाया हूँ, हल्का सा आराम है, लेकिन इतना नहीं है। अभी भी मेरा शरीर, ये हाथ उठ नहीं रहा है, बोतल तक नहीं उठा पा रहा हूँ, ऐसे करके हाथ मुझे उठाना पड़ रहा है। चाय कोई लेके आता, मैं चाय तक के कप तक नहीं पकड़ पा रहा था, ये हाथ मेरा, उंगलियाँ मेरी थर-थर काँप रही है। क्यों ऐसा किया मैं क्या बताऊँ? राधा रानी उनको सद्बुद्धि दे, दोबारा किसी के साथ ऐसा ना करे। परेशान हो गया, ऐसा बुखार हो रहा है, कड़वा कड़वा लग रहा है मुंह पूरा। तो आपका सानिध्य होगा, ऐसा मैं नहीं तो वही मानते क्या? सोचा कि वो कहा था ना, श्री कृष्ण को अर्जुन ने पूछा था कि अभिमन्यु, भीम ने पूछा था अर्जुन ने कि अभिमन्यु के साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके ऊपर ऐसा क्या था कि सब लोगों ने मिल के उसको ऐसे कर दिया। तब उन्होंने कहा था उसके 100 जन्मों के जो पाप उसके वो कटने वाले थे धीरे धीरे करके, उसको मैंने इसी जन्म में निपटा दिया, ताकि जो आगे वो कभी भी परेशान ना हो, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। नहीं तो उसको 100 जन्म लेने पड़ते उसको अपने पाप काटने के लिए। इसके लिए मैंने एक ही बार में उसको ऐसे कर दिया। तो मैंने वही सोचा मेरा कोई प्रारब्ध होगा, शायद मेरी कोई से गलती हो गई, या मैंने किसी का दिल दुखा दिया हुआ। इसीलिए कहते हैं किसी का दिल मत दुखाया करो, किसी का कुछ मत। मैंने ऐसा कुछ बोल दिया होगा किसी को जो उसको बुरा लग गया होगा, उसी की सज़ा मिली होगी मुझे शायद, कि उसने ऐसी दुर्दशा की मेरी। मैं नीचे पड़ा था ज़मीन पे, मैं कुछ पहनता नहीं हूँ, देखो पूरे ठंडे में ठंड लग रही थी मुझे, सिर्फ एक धोती पहना रहता हूँ, रात को कंबल ओढ़ के सो जाता हूँ। सुबह 4 बजे 5 बजे जैसे ही उजाला होता है, कंबल वम्बल सब हटा देता हूँ, अपना भजन करता रहता हूँ चुपचाप। आते जाते यहाँ पे परिक्रमा में तो 1.5 साल से मुझे सब पहचानते हैं, आते जाते दूर से ही राधे श्याम करता हूँ, सबको सब करते हैं। पता नहीं उनको क्या परेशानी हुई, कहाँ से आए थे, मैंने तो उनको पहली बार देखा। मैंने नहीं तो सारे संतों को मैं देखता हूँ, इधर से भंडारा वंडारा करने जाते हैं तो मैं सबको पहचानता हूँ, सबकी शक्ल से सबको जानता हूँ। उसको तो मैंने पहली बार देखा यहाँ पे, पता नहीं कहाँ से आया था, कौन था, भगवान जाने, शायद मेरा प्रारब्ध था वो। जय हो राधा वल्लभ लाल की जय हो, लाडली सरकार की जय हो, सरकारों की सरकार लाडली सरकार की जय हो। मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर दो, तो दुर्दशा किसी की ना हो। राधे राधे।
दोस्तों आप सभी को राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं। यह है लेटे बाबा का स्थान। ये देखिए इनका स्थान, ये इनकी जगह है, ये आवास है इनका। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं। राधे राधे आप सभी को।